अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता न था, मुझे कोई पहचानता न था। लौला का लमा अज़हरतु रबूबिया, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, अगर तुझे बनाना, तुझे दुनिया में भेजना मेरा मकसद न होता तो मैं अपने रब होने को जाहिर नहीं करता। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने किसी चीज को पैदा नहीं किया था तो अल्लाह को कोई जानता न था। जब अल्लाह ने चाहा कि मेरी पहचान हो, जब अल्लाह ने चाहा कि मेरी पहचान हो, मारिफत हो, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से अपने नबी के नूर को पैदा किया ताकि मेरी मारिफत हो, ताकि मेरी पहचान हो। और जब अपने महबूब की पहचान कराना चाहिए, जब अपने महबूब के मकामों मर्तबे को बताना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को बनाया। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ, जब अल्लाह ने अपनी पहचान कराना चाहिए तो नूरे मुहम्मदी को बनाया, और जब मेरे मुस्तफा की पहचान कराना चाहिए तो कायनात को बनाया। बल्कि मैं इस तरह कह दूं तो आप जल्दी समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया के इरशाद फरमाया, ए महबूब, ये जमीन बिछाई तेरे लिए, आसमान का शामियाना लगाया तेरे लिए, ये आसमान में मैंने सूरज की लाइट लगाई तेरे लिए, ये चांद को बनाया मैंने तेरे लिए, सूरज को रोशनी दी मैंने तेरे लिए, हवाओं को तरन्नुम दिया मैंने तेरे लिए, बादलों को गरज दी मैंने तेरे लिए, कायनात के सर्रे सर्रे को मैंने तेरे लिए महबूब पैदा किया है। जरा गौर करना, अल्लाह ने जब अपनी पहचान कराना चाहिए तो अपने हबीब के नूर को बनाया, और जब अपने हबीब की पहचान कराना चाहिए तो कायनात के सर्रे सर्रे को बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात पर जरूरी है, कायनात के सर्रे सर्रे पर वाजिब है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा के मकामों मर्तबे को पहचाने, उनकी अज़मत को समझे, उनकी रिफ़अत को समझे। दुनिया में आने के बाद जिसने नबी आखिरुज़्ज़मा के मकामों मर्तबे को पहचान लिया तो गोया के उसने दुनिया में आने का मकसद हासिल कर लिया, क्योंकि अल्लाह ने सारी दुनिया को बनाया ही इसलिए है ताकि मेरे महबूब के मकामों मर्तबे को पहचाने। जरा गौर कीजिएगा और मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस ने मेरे मुस्तफा के मर्तबे को पहचाना। कुछ मिसालें देता हूँ, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। अल्लाहु अकबर। जब चांद ने मेरे नबी के मर्तबे को पहचाना तो मेरे आका ने मक्का की सरजमीन पर जब चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा किया है तो चांद दो टुकड़े हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चांद दो टुकड़े क्यों हुआ? चांद को खबर है ये हुक्म किसी दुनियादार का नहीं है, ये हुक्म नबी के मुख्तार का है। चांद को पता है इन्हीं के मकामों मर्तबे को पहचानने के लिए मुझे पैदा किया गया है। जरा आप देखें, मकाम सहबा की वादी है, जनाब अली की नमाज असर कज़ा हुई, जब सूरज ने मेरे मुस्तफा के मकामों मर्तबे को पहचाना, मेरे करीम रसूल पूछते हैं, अली ये बताओ नमाज कज़ा पढ़ोगे या अदा? अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज अदा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। नमाज अदा पढ़ना चाहता हूँ। रुक जाऊं? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और कहें या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, जिसने नबी के मकामों मर्तबे को पहचाना, अल्लाहु अकबर, जरा गौर कीजिएगा, जब सूरज ने मेरे करीम रसूल के मकामों मर्तबे को पहचाना तो मकामे सहबा में अल्लाह के रसूल ने जब अपनी उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, क्योंकि सूरज को भी पता है ये इशारे
मोहसिने इंसानियत है, ये कायनात के रसूल का इशारा है। जरा तवज्जो चाहूंगा, सूरज निकलता कहां से है? मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में डूबता है। ये निज़ामे कुदरत है, ये निज़ामे इलाही है। सालों से ये अल्लाह का निज़ाम बना हुआ है। सूरज निकलेगा मशरिक से और मगरिब में डूब जाएगा। लेकिन जरा और करना, जब मगरिब में सूरज डूब गया, हालांकि मगरिब से निकलता नहीं है, मगरिब से जिस दिन सूरज निकलेगा उस दिन तो कयामत आ जाएगी। लेकिन मकामे सहबा में जब अल्लाह के रसूल ने सूरज की तरफ इशारा किया तो वो जो निजाम था कुदरत का, सालों से सूरज उस निजाम को बदलता हुआ मकामे सहबा से पलटा और दुनिया वालों को बताया ये नबी आखिरुज़्ज़मा का हुक्म है। इन्हीं के मकामों मर्तबे को पहचानने के लिए तो मुझे पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर। जब सूरज ने नबी के मर्तबे को पहचाना तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। चांद ने पहचाना, चांद दो टुकड़े हो गया। तो बरेली के इमाम बरेली से पुकार उठे कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। जिसने नबी के मकामों मर्तबे को पहचाना, अल्लाहु अकबर। मैंने जुमला बोला था, उसको जहन में रखिएगा कि नबी के मर्तबे को पहचानने के लिए अल्लाह ने सारी दुनिया बनाई है। मतलब दुनिया में आने का पहला मकसद क्या है? नबी के मकामों मर्तबे को पहचानना। और जरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इब्ने माजा की हदीस से पाक है, जब अल्लाहु अकबर दरख्तों ने नबी के मर्तबे को पहचाना तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया। जब यहूदी ने कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो इस दरख्त को अपने पास बुला के दिखाएं, मेरे करीम रसूल ने दरख्त को इशारा किया। दरख्त जमीन का सीना चीरता हुआ आका के कदमों में हाजिर हो गया। यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसके बाद आका ने इशारा किया अपनी जगह जाके लग जाओ। वो दरख्त जाके अपनी जगह लग गया। इसका मतलब ये हुआ उस दरख्त को भी पता है ये हुक्म नबी के मुख्तार का है। इन्हीं के मकामों मर्तबे को पहचानने के लिए मुझे पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर। और जब पहाड़ पत्थरों ने नबी के मर्तबे को पहचाना, मेरे आका जब पहाड़ पत्थरों से गुजरते हैं तो सलातो सलाम की सदाएं बुलंद होने लगती है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये पहाड़ पत्थर क्यों मेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे हैं? इन्हें खबर है ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये आमिना के लाल हैं। इन्हीं के मकामों मर्तबे को पहचानने के लिए तो हमें पैदा किया गया है। अल्लाहु अकबर। जरा चंद एक मिसालें सुनते चलिएगा। जब जानवरों ने नबी के मर्तबे को पहचाना, कितना मशहूर वाकया है कि कुछ भेड़िए अल्लाह के रसूल की बकरी को उठा करके ले गए। आप मुझे बताइए, बकरिया जब भेड़िया उठा ले या शेर उठा ले तो होता क्या है? भेड़िया भी बकरी को खा जाएगा, शेर भी खा जाएगा। लेकिन भेड़ियों ने मेरे मुस्तफा की बकरियों को खाया नहीं। बकरी जब वापस करने के लिए आए तो मेरे करीम रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुमने हमारी बकरी को क्यों उठा लिया था? तो भेड़ियों ने अपनी जबान में कहा कि या रसूल अल्लाह, आपका दीदार किए हुए काफी टाइम हो गया तो हमने प्लान ये बनाया आपकी बकरी उठा लें। जब आप बकरी लेने के लिए आएंगे बकरी भी चली जाएगी और दीदारे मुस्तफा भी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के मर्तबे को जानवर भी पहचानते हैं, भेड़िए भी पहचानते हैं, ऊंट भी पहचानते हैं। अल मुख्तसर ये कायनात के जर्रे जर्रे पर ये वाजिब है, जरूरी है कि वो मुस्तफा के मर्तबे को पहचाने। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत मैंने पढ़ी, जरा सुभान अल्लाह बोलिए।
एक ऊंट पागल हो गया। गौर से सुनिएगा, मदीने में एक ऊंट पागल हो गया। ऐसा पागल हुआ कि वो सबको काटने लगा। कोई बंदा उसके करीब ना जाता, सहाबा उसके करीब ना जाते। अचानक भीड़ लग गई, मेरे करीम रसूल तशरीफ लाए। हुजूर पूछते क्या हुआ? किसी ने बताया, या रसूल अल्लाह, फुला का ऊंट है और ये पागल हो गया है, जो करीब जाता है अब ये उसको काटता है। अल्लाह के रसूल उस ऊंट की तरफ बढ़ते हैं। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ऊंट के पास मत जाइए, ये ऊंट सबको काटता है। मेरे करीम रसूल मुस्कुरा के बोले, सबको काटता है लेकिन मुझे नहीं काटेगा, मुझे नहीं काटेगा। अल्लाहु अकबर। फिर तारीख गवाह है, वो मंजर सारे सहाबा ने देखा। अल्लाह के रसूल उस ऊंट के करीब गए। सुनने के जुमले हैं, जानवर है जानवर और हो चुका है पागल। कहते जब आका करीब गए, उसने अपनी गर्दन मेरे रसूल के कदमों में रख दी और आका ने अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पे फेर दिया। गोया के एक पागल ऊंट ने भी ये बता दिया कि मेरा पागलपन अपनी जगह है और मकामे मुस्तफा अपनी जगह है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे करीम रसूल की शान है। अगर जानवर पागल हो जाएं तो भी मेरे मुस्तफा के मकामों मर्तबे को पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। कल बोलेंगे और बोले या रसूल अल्लाह। लिहाजा मेरे अजीज, मैं क्या बता रहा हूं कि दुनिया को जो अल्लाह ने बनाया, कायनात को जो बनाया, वो नबी के मकामों मर्तबे को पहचानने के लिए। गोया के आसान लफ्जों में आप कह लें, दुनिया में आने का पहला मकसद नबी के मकामों मर्तबे को पहचानना है। इसके बगैर काम चल नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। पहला मकसद मेरे करीम रसूल के मकामों मर्तबे को पहचानना। गोया के आप देख लें, कायनात के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो जानवरों ने मेरे मुस्तफा के मर्तबे को पहचाना, इंसानों ने मेरे मुस्तफा के मर्तबे को पहचाना, जिन्नातों ने मेरे मुस्तफा के मर्तबे को पहचाना, फरिश्तों ने मेरे करीम रसूल के मर्तबे को पहचाना, अंबिया ने मेरे करीम रसूल के मर्तबे को पहचाना। कायनात के जर्रे जर्रे पर वाजिब है कि वो मेरे नबी के मर्तबे को, मकाम को समझे। दुनिया में आने का पहला मकसद क्या हुआ? मुस्तफा के मकाम मर्तबे को समझना। और दूसरा मकसद, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है। पहले हुजूर के मर्तबे को जान ले, फिर इबादत कर। बगैर मर्तबे को पहचाने इबादत काबिल कबूल नहीं। एक भारी मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। आपने कई बार सुना है, शैतान कहाँ रहता था? जन्नत में रहता था। अल्लाहु अकबर। मुअल्लिमुल मलाइका उसको कहा जाता है। 6 करोड़ बरस तक उसने जन्नत में इबादत की है। उसने रब को क्या क्या ना कहा होगा। रहमान भी कहा होगा, रहीम भी कहा होगा, हय्यु कय्यूम भी कहा होगा, सत्तार गफ्फार भी कहा होगा। 6 करोड़ बरस तक वो रब की इबादत करता रहा, तस्बीह और तहलील करता रहा, रियासत करता रहा। तक़वा और तहारत उसके पास है। अल्लाहु अकबर। फरिश्तों के बारे में उसको मुअल्लिमुल मलाइका का लक़ब मिला। लेकिन कुरान गवाह है, जब अल्लाह ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों से कहा, फरिश्तों सजदा करो। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के लिए जब हुक्म हुआ कि सजदा करो तो जनाबे आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवा फरमा था। तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। गोया के उसने नबी के मकामों मर्तबे को पहचाना नहीं, उसने नबी के मकाम को जाना नहीं। क्या हुआ? तारीख गवाह है। 6 करोड़ बरस की इबादत, 6 करोड़ बरस की रियाजत, 6 करोड़ बरस का तकवा अल्लाह ने मुंह पे मार दिया और जन्नत से निकाल कर जमीन पे भेज दिया। गोया के रब ने बता दिया कि नबी का मकामो मर्तबा पहचाने बगैर 6 करोड़ बरस
की इबादत भी बेकार है। जो जन्नत में रहता था उसे जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया और एक बात समझा दी कि इबादत वही काबिले कबूल होगी जो नबी के मर्तबे को पहचानने के बाद, नबी के मकामों मर्तबे को पहचानने के बाद। आप मुझे बताएं आपने कितनी इबादत की होगी? 20 साल, 50 साल, 60 या 70 साल। वो 6 करोड़ बरस तक इबादत करके जन्नत से निकाल दिया गया और कोई खामी न थी और कोई कमी न थी। इबादत में लाजवाब, तकवे में लाजवाब, तहारत में लाजवाब। लेकिन अल्लाह ने जहन्नम से निकाल, जन्नत से निकाल कर फरमा दिया अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ये इनकार करने की वजह से काफिर हो गया। गोया के हमें पता चल गया कि दुनिया में आने का पहला मकसद नबी के मर्तबे को पहचानना है और दूसरा मकसद इबादत करना है। बगैर नबी की अज़मत, नबी की रिफ़ात, नबी की बुलंदी, उनके मकाम और मर्तबे को पहचाने बगैर कोई 1 साल नहीं करोड़ों साल इबादत कर ले, रब ने बता दिया वो इबादत काबिले कबूल नहीं। लिहाजा जरूरी क्या हुआ, आज ये रबीउल अव्वल की अल्लाहु अकबर पहली तारीख है। मैं आपको दुनिया में आने का मकसद बता रहा हूँ। पहला मकसद नबी के मर्तबे को पहचानना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मर्तबे को पहचानने का मतलब क्या है, मर्तबे को जानने का मतलब क्या है? जरा मोहब्बत से बोले एक बार सुभान अल्लाह। अब बहुत काम की बात कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। आप ये सोच रहे होंगे कि नबी के मकामों मर्तबे को पहचानने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं अल्लाहु अकबर तुम्हें ये कहना है, बल्कि कहना नहीं बल्कि दिल से मान लेना है। तू ये मान ले कि नबी खातिमुन नबीयीन है, मेरे रसूल के बाद कोई नबी नहीं। ला नबी बादी, हुजूर ने फरमा दिया मेरे बाद कोई नबी नहीं तो नबी नहीं, मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा है। ये मकामो मर्तबे को पहचानने का मतलब है तू दिल से मान कि नबी आखिरुज़्ज़मा है, नबी खातिमुन नबीयीन है। नबी के मकामो मर्तबे को पहचानने का मतलब ये है तू दिल से मान कि अल्लाह ने उन्हें इल्मे गैब अता किया है, और ऐसा मान कि जैसे बरेली के इमाम ने माना कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मकामो मर्तबे को पहचानने का मतलब ये है तू दिल से मान कि अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, अल्लाह ने उन्हें मालिको मुख्तार बनाया है, और ऐसा मान जैसे बरेली के इमाम ने माना वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है सर्रा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी के मकामों मर्तबे को पहचानने का मतलब ये है तू दिल से ये बात मान ले कि मेरे नबी अपनी कब्रे अनवर में अपने रोजे में हयात हैं, जिंदा हैं, और इस तरह मान जैसे बरेली के इमाम ने माना कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नबी के मकाम और मर्तबे को पहचानने का मतलब ये है तू नबी को मान कि आखिरत में मेरे मुस्तफा शफाअत करेंगे, वो शफीउल मुज़निबीन है, गुनाहगारों को बख्शवाएंगे। और ऐसा मान जैसे बरेली के इमाम ने माना जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी के मकाम और मर्तबे को पहचानने का मतलब ये है या रसूल अल्लाह कहना ये सवाब है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क नहीं है। अगर कोई ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना जायज नहीं है, उससे ताल्लुक, उससे मेल जोल, उसके पास आना जाना बिल्कुल
बिल्कुल खत्म कर दो। नबी के मर्तबे को पहचानने का मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ, या रसूल अल्लाह का विर्द करो, और ऐसा विर्द करो कि जैसे बरेली के इमाम ने किया है। अल्लाहु अकबर, मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और शिर्क ठहरे। ये ऐलान सुन लें ज़ियाउर रहमान नईमी का, शिर्क ठहरे जिस मजहब में ताज़ीमे हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अल्लाहु अकबर। नबी के मर्तबे को पहचानने का मतलब यह है, तू नबी को जिंदा मान, तू नबी को शफीउल मुज़निबीन मान, तू नबी को इल्मे गैब जानने वाला मान, तू नबी को मालिक व मुख्तार मान। और नबी के मकामो मर्तबे को पहचानने का मतलब यह है, ये रबीउन नूर का महीना शुरू हो गया है। 1500 साला नबी का ये जश्न यौमे विलादत मोहब्बत से मना, खुलूस से मना, अपने घर पे झंडा भी लगा, अपने घर पे लाइटें भी लगा। कोई कहे ना कब तक लगाओगे झंडे, कब तक लगाओगे लाइट, तो कह देना ये हमारा तो 4 दिन का प्रोग्राम नहीं है, साल 2 साल का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि हमें बरेली के इमाम ने लंबा प्रोग्राम दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी के मकामो मर्तबे को पहचानो मेरे अजीज। दुनिया में आने का पहला मकसद हुजूर की शान, हुजूर की रिफात, उनके मकामो मर्तबे को पहचानना है। यार ये क्या बात हो गई कि अगर तेरे घर पे बच्चे की विलादत हो, तेरे घर पे पोता हो, या तेरे घर पे नवासा हो, या तेरे घर पे तेरा बेटा हो, तो तू घर में लाइट लगाता है, घर को सजाता है, तू मिठाई बांटता है। लेकिन जब मोहसिने इंसानियत की विलादत का दिन आए तो तू फतवा लगाता है, तू दलील मांगता है। मैं जुमला बोलने लगा हूं, अगर अच्छा लगे तो रख ले। मैंने तकरीर की कई मर्तबा, मैंने बताया कुरान में इसका सबूत है, हदीस में इसका सबूत है, लेकिन अब मैं जुमला बोलने लगा हूं। अगर कोई कहे ना लाइट लगाना कहां लिखा है, ये झंडे लगाना कहां लिखा है, ये खुशियां मनाना कहां लिखा है, तो बस एक जुमला बोल के आगे बढ़ जाना। जब कोई कहे झंडे लगाना कहां लिखा है, तो कहना कि आशिकों की तकदीर में लिखा है। लिहाजा मेरे अजीज खुशियां मनाएं, हुजूर की आमद का चर्चा करें, हुजूर की आमद का जिक्र करें। अल्लाहु अकबर। नबी आखिरुज़्ज़मा आए हैं तभी तो हमें जीने का सलीका मिला है। आप पूछेंगे कौन मनाए, मैं कहूंगा महफिले मिलाद वो बेटी मनाए जो जिंदा दरगोर होती थी। मेरे रसूल ने उसे मकाम ये दिया। पहले लोग ज़हमत समझते थे, आज अपनी बेटी को रहमत समझते हैं। ये किसका सदका है? ये सदका है आमीना के लाल का, ये सदका है 12 रबीउन नूर का। महफिले मिला, नबी की आमद का जिक्र, नबी की आमद का जश्न वो औरत मनाए जिसको लोग मनहूस समझते थे, जिसे बंद कोठरी में लोग बंद कर देते थे। आज अगर औरत सर उठा के जी रही है तो ये मेरे नबी का सदका है। नबी की आमद का जिक्र वो बाप करे जिसका कोई मकामो मर्तबा नहीं था, जिसकी कोई अजमत न थी। ये मकामो मर्तबा हमें हमारे रसूल ने दिया है। लिहाजा मेरे अजीज, आ रही है 12 तारीख, खुल के जश्न मनाओ, नबी की आमद का जिक्र करो और इस तरह जिक्र करो कि खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए।
जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। लिहाजा मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजल है, बड़ा करम है कि उसने हमें अहले सुन्नत व जमाअत में पैदा किया है। अल्लाह का बड़ा करम है। हम कल भी अपनी नबी की आमद का जिक्र करते थे, इंशाअल्लाह अब भी करते हैं और हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह करती रहेंगी। इसलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। का बड़ा फज़लो करम है, अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजिलो मुहद्दिसे बरेलवी। नहीं आ रही? अरे यार तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो गया। काट दोगे सब। अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, अल्लाह का एहसान है कि परवरदिगारे आलम ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। कितने अंबिया ऐसे हैं जो सारी जिंदगी ये बात कहते रहे, या अल्लाह तू हमें किसी उम्मत का नबी ना बनाता बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती बना के भेज देता। अल्लाहु अकबर, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में आ जाते ये उनकी मेहरबानी है। ये आलम पसंद आया, अगर वो ना होते तो मेरे अजीज कुछ ना होता, वो ना होते तो काबा ना होता, वो ना होते तो मीना ना होता, वो ना होते तो अरफात ना होता, वो ना होते तो बगदाद ना होता, वो ना होते तो अजमेर ना होता, वो ना होते तो तुम्हारे मकान ना होते, हमारे मकान ना होते, वो ना होते तो तुम ना होते, हम ना होते, कायनात का वजूद ना होता। इसीलिए आला हजरत बोल पड़े, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाहु अकबर, ये तो अल्लाह का करम है, हमें अल्लाह ने अपने नबी का उम्मती बनाया। ये 1500 साल आका का यौमे विलादत मेरे अजीज खुशी के साथ मनाओ। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह 1500 साल पहले मेरे आका अपने गुलामों की सुनते थे, आज भी सुनते हैं। एक रिवायत पढ़ता हूँ, जरा गौर से तमाम हजरात सुनिएगा। किताब का नाम है वफाउल वफा। जनाब अबुल खैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ये मुल्क शाम से चल के आए। इन्होंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, कहते मैं भूखा था, मैं प्यासा था। मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी दी, मैंने सलातो सलाम पेश किया। मैंने ज़बान से ये नहीं कहा कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, बस मैंने हाजिरी दी और दिल में ये छुपाया कि मैं 5 दिन का भूखा प्यासा हूँ। मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। कहते सफर की थकन थी, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा था। मस्जिदे नबवी के सुतून से टेक लगाकर मैं बैठ गया। कहते मैं बैठा था, अचानक मेरी आंख लग गई। जब मेरी माथे की निगाहें बंद हुई तो मेरी तकदीर की आंख खुली। मैंने क्या देखा कि कायनात की जान, कायनात के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और किस शान से
से आ रहे हैं, दाहिनी तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ जनाबे उमर है और पीछे हजरत अली है। कहते चारों मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक हदीस पाक भी सुन लीजिए, बुखारी की हदीस पाक है, मन रआनी फिल मनामी फक़द रआनी। मेरे रसूल ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा, मुझे ही देखा, मेरे अलावा कोई ख्वाब में आ नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। कहते चारों लोग चारों मेरी तरफ बढ़ने लगे। दाहिनी तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ जनाबे उमर है और पीछे हजरत अली है। अल्लाह के रसूल मेरी तरफ आ रहे हैं। कहते ख्वाब में देख रहा था, जब मेरे करीब आए, सुनने का जुमला है, कहते जब मेरे करीब आए तो अली पीछे से आए और आने के बाद फहर्रकनी अलीयुन, अली ने मेरा बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के मुझे झंझोड़ दिया और पता है क्या कहा? अली बोले कुम कद जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली बोले ए बंदे बैठा क्यों है, खड़ा हो जा, अल्लाह के नबी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाहु अकबर। खड़ा हो जा, अदबे मुस्तफा में खड़ा हो जा, अदबे रसूल में खड़ा हो जा, अदबे आमिना के लाल में। कहते हैं मैं खड़ा हो गया। इस पर रुककर एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम अपनी महफिलों में खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो एतराज किस बात का है? अपनी खानकाहों में अगर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो एतराज किस बात का है? अपनी मसाजिद में अगर खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं तो एतराज किस बात का है? हम खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, अली के कहने पे अमल कर लेते हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे अजीज अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, कहते हैं मैं ख्वाब में खड़ा हो गया। अब जुमला गौर से सुनिएगा, वफाउल वफा किताब है, जनाब अबुल खैर कहते हैं फक़ब्बला बैना ऐनाया, अल्लाह के रसूल ने मेरी किस्मत देखो, मेरी पेशानी को बोसा दे दिया, मेरी पेशानी को बोसा दे दिया। फ़अअतानी रदीफन, उसके बाद मुझे एक रोटी अता कर दी, एक रोटी ख्वाब में अता कर दी। जरा जुमला गौर से सुनिएगा। अबुल खैर ने क्या कहा था? अबुल खैर ने दुआ की, अबुल खैर ने सलाम पेश किया, लेकिन जबान से हुजूर के रोजे पे ये नहीं कहा था कि हुजूर मैं भूखा हूँ, हुजूर मैं प्यासा हूँ। आका ने ख्वाब में रोटी दे के बता दिया, जो अपनी जबान से उम्मती फरियाद करे मैं उसको भी सुन लेता हूँ, अपने दिल में छुपाए मैं उसको भी सुन लेता हूँ। जो कह सका न लब से मिली वो मुराद भी, मेरे सुकूत पर भी शाह की नजर गई। कहते हैं मुझे आका ने फातानी रदीफन, एक रोटी अता कर दी, रोटी अता की। मैं भूखा था, मैं ख्वाब में रोटी को खाने लगा। कहते हैं रोटी को खाने लगा, आधी रोटी खाई, पेट भरा भरा लगने लगा, आधी रोटी खाई, पेट में ताकत लगने लगी, जिस्म में ताकत लगने लगी। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बंदा 5 दिन का भूखा प्यासा क्या आधी रोटी खाएगा? वो तो कई रोटी खा के दम लेगा, लेकिन आधी रोटी खाई, कहते हैं पेट भर गया और मुझे ताकत लगने लगी। वजह क्या थी? अल्लाहु अकबर के 5 दिन का भूखा प्यासा आधी रोटी में सैराब हो गया। वजह ये थी, ये रोटी किसी दुनियादार ने नहीं दी थी, ये रोटी नबी ये मुख्तार ने दी थी। इसमें बरकतें क्यों नहीं होंगी? इसमें रहमतें क्यों नहीं होंगी? अल्लाहु अकबर। तभी तो आला हजरत बोल पड़े, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका तेरा। और आला हजरत बोले, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा। कहते हैं मुझे रोटी दी, आधी रोटी मैंने खाई, मेरा पेट भरा भरा लगने लगा, जिस्म में ताकत लगने लगी। फनब्बाहतु, मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई। ख्वाब हम भी देखते हैं, रोजाना ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में देखा, लेकिन आंख खुलती है, वही बिस्तर, वही जगह, वही इलाका। कहते हैं अबुल खैर मेरी आंख खुल गई, अल्लाहु अकबर। आधी रोटी मैंने ख्वाब में खाई, अल्लाह की कसम
वो आधी रोटी मेरे हाथों में मौजूद थी, खुशबुएं फूट रही थी, खुशबू आ रही थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल जहां कहीं तशरीफ ले जाते वहां खुशबू आने लगती, वो जगह महकने लगती। अल्लाह अकबर। आका अगर मिंबर पे बैठते तो मिंबर महकता, घर में बैठते तो घर महकने लगता, गलियों से गुजरते तो गलियां महकने लगती, किसी के घर तशरीफ ले जाते तो घर महकने लगता। तभी तो आला हजरत बोल पड़े, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। कहते हैं आधी रोटी मेरे हाथों में मौजूद थी। ये मेरे रसूल का मौजिज़ा है, ये मेरे रसूल का अंदाज है। आधी रोटी खिला दी और आधी बचा दी। अच्छा एक सवाल और कर लूं, ऐसा भी तो हो सकता था कि आका पूरी रोटी खिला देते, ख्वाब खत्म हो जाता, आधी रोटी खिलाई आधी बचा दी। ऐसा क्यों किया? तवज्जो चाहूंगा। अगर चाहते तो वो ख्वाब में पूरी रोटी खा लेते, आका उन्हें पूरी रोटी खिला देते, आधी खाई आधी बचा दी। वजह ये थी कि निगाहे मुस्तफा देख रही थी। हो सकता है कोई बंदा ये एतराज कर दे, ये कह दे कि ये तो ख्वाब था, ख्वाब में रोटी खाई तो क्या हुआ। इसलिए आका ने आधी खिला दी और आधी बचा दी और दुनिया वालों को बता दिया कि तुम्हारा ख्वाब और है, नबी का ख्वाब और। अल्लाह अकबर। कहते हैं आधी रोटी बच गई, मेरी आंख खुल गई। उसके बाद जनाब अबुल खैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो रोटी मैंने बचा ली, अपने पास रख ली। एक जुमला और जरा बोलना चाहता हूं मेरे अजीज, एक सवाल। अगर आका चाहते तो जनाब अबुल खैर को बोलिए दिरहमो दिनार दे सकते थे, पैसा दे देते कि ये भूखे हैं प्यासे हैं, रोटी ले लेंगे, होटल से रोटी लेकर के खा लेंगे। लेकिन मेरे आका ने उनको दिरहमो दिनार ना दिया, उनको पैसा ना दिया, उनको रुपया ना दिया। वजह ये थी अगर आका दिरहमो दिनार दे देते तो पैसे तो आका के होते, लेकिन रोटी किसी और के हाथ की होती। आका ने मोहब्बत में अपने आशिक को अपने हाथ से रोटी दे के बताया कि आशिक की शान ये होती है कि आशिक जब दरबारे रसूल में आता है अपने नबी के हाथों का तबर्रुक खा के जाता है, तबर्रुक खा के जाता है। जनाब अबुल खैर फरमाते हैं मेरी आंख खुल गई, वो रोटी मैंने अपने पास रख ली। वो रोटी लेकर मैं अपने इलाके, अपने शहर, अपने गांव गया। जरा तवज्जो चाहूंगा, सुनने का जुमला है। जनाब अबुल खैर फरमाते हैं मैं लेके गया अपने इलाके में वो रोटी, उस रोटी से खुशबू आती थी क्योंकि आका के दस्ते मुबारक लगे थे। जनाब अबुल खैर फरमाते हैं जब मेरे इलाके में कोई बीमार होता, कोई तकलीफ में होता, डॉक्टर मना कर देते, तबीब मना कर देते, इसका इलाज नहीं होगा, तो लोग मेरे पास आते, मैं वो रोटी का टुकड़ा निकाल कर मरीज के मुंह में डालता, उसके गले से उतरना था कि अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता था। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये हुआ कि आका का अगर दस्ते करम लग जाए तो अल्लाह उन चीजों में भी शिफा अता फरमा, शिफा अता फरमा देता है। लिहाजा मेरे अजीज अब अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो किसी और उम्मत में भेज देता। ये 1500 साला जश्न यौमे विलादत, तैयारी करो, झंडे लगाओ, अपने घरों को सजाओ ताकि पता चले कि कायनात के रसूल की आमद है। सारी दुनिया को पता चले कि मुस्तफा करीम की आमद का महीना है। अल्लाह अकबर। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं और करते रहेंगे और नबी का जिक्र इस शान से करते थे और करते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।